घर पे ईवी चार्ज करना बहुत रिस्की है। अगर आप ईवी घर पे चार्ज करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ईवी चार्जर बहुत बड़ा और डिफिकल्ट टू यूज होता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे मिथ्स आपने सुने होंगे आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, और उन्होंने आपको डराया होगा कि यार ईवी मत ले, इतने सारे झंझट में आपको पड़ना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये मिथ्स के पीछे की सच्चाई क्या है और ईवी लेना क्या सच में अच्छा ऑप्शन है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुरंग, मैं हूं आपका नया होस्ट। और शुरू करते हैं पहले मिथ से। सबसे पहला मिथ है कि लोग कहते हैं कि घर पे ईवी चार्ज करना बहुत ही रिस्की है, आग लगने के चांसेस है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अगर अच्छे से यूज नहीं करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आग लगना या फिर एक्सीडेंट होना ये तो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तरह ही आप समझ सकते हो। अगर इसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो, अच्छे से इसका चार्जिंग का एक टेक्निक समझ के यूज करोगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो आपका ईवी आपके सोसाइटी के पार्किंग में है। बहुत बार पार्किंग में कुछ 3 पिन सॉकेट्स निकाले हुए होते हैं, जो नॉर्मल यूज के लिए या फिर हमारे जो सिक्योरिटी भैया है उनके यूज के लिए वो होते हैं। अगर आप उन सॉकेट से ईवी चार्ज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वहां पे कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा, वहां पे आग लगने का ये प्रॉब्लम वहां पे हो सकता है। लेकिन आप एक स्पेशली डिजाइन सॉकेट्स या फिर स्मार्ट चार्जर्स अगर यूज करोगे आपकी ईवी चार्ज करने के लिए, तो उन चार्जर्स में नॉर्मली क्या होता है, सारे सेफ्टी मेजरमेंट जैसे अर्थिंग वगैरह इसका एक प्रोविजन किया होता है। उसके बाद अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, इसके भी जो भी सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो लिए हुए रहते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी उसमें होते हैं, क्योंकि वो चार्जर स्पेसिफिकली ईवी चार्ज करने के लिए ही डिजाइन किए होते हैं। तो जो भी बैटरी में जो भी फ्लक्चुएशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होता है, तो ये सारी चीजें उन चार्जर्स में कंप्लीटली कवर की जाती है। तो अगर आप ईवी चार्ज करते हो तो हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जो नॉर्मल 3 पिन सॉकेट्स है उसका इस्तेमाल ना करके एक जो ईवी के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन चार्जर है वो यूज करें। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 15 to 20,000 रुपीज के एक प्राइस में वो चार्जर आ सकता है, लेकिन इससे आपका ईवी और आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट है, जो जहां पे आप चार्जर लगाओगे, दोनों प्रोटेक्टेड रहेगा। तो दोस्तों, ये मिथ बिल्कुल भी गलत है कि ईवी घर पे चार्ज करना या फिर आपके सोसाइटी पार्किंग में चार्ज करने से एक रिस्क बना रहेगा, आग लगेगी। डेफिनेटली अगर आप वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करोगे तो वहां पे आग लगने के चांसेस जरूर है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सारी फॉलो करेंगे जो ईवी ओईएम की तरफ से आपको बताई जाती है, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं है। लाखों ईवीज आज की डेट में बिक रही है, तो वो सारी चार्ज, मैक्सिमम चार्ज घर पे ही होती है। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड सेटअप आप आपके घर पे भी कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा मिथ ये होता है कि अगर आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से अगर आप चार्जिंग पॉइंट का कनेक्शन निकालते हो तो उसकी वजह से घर में जो दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका भी बिल ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल आपके घर के पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल ज्यादा आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पे बात बताता हूँ, आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें अलग अलग स्लैब्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कंजम्पशन के। जैसे मान लो 0 to 100 यूनिट्स तक एक रेट रहेगा, 100 to 150 या फिर 100 to 200 तक यूनिट की कंजम्पशन का एक रेट रहेगा। तो ये नॉर्मली हर स्टेट में ये एक चीज स्टैंडर्ड फॉलो की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका बिना ईवी यूसेज का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल कितना आता है, कितना कंजम्पशन है, ठीक है। अगर मान लो वो 80 यूनिट्स है और अगर ईवी आपका मान लो 20 यूनिट्स तक चला जाएगा, जो 100 यूनिट्स के नीचे ही रहेगा, तो आपका जो अभी जो नॉर्मल रेट है वही रेट आपको इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे लगेगा, उसी हिसाब से आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है ईवी की वजह से, मान लो 120 यूनिट्स हो जाता है, तो फर्स्ट 100 यूनिट का आपको वही रेट लगेगा जो एक स्लैब में मेंशन रहता है, और ऊपर के 20 यूनिट्स को आपको एक हायर रेट लगेगा जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेंशन होगा। अगर आप सेकंड पेज देखते हो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो उस पे ये सारी चीजें मेंशन रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके ईवी की वजह से आपके घर के इक्विपमेंट का भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ईवी का कंजम्पशन ये आपके बिल्कुल एसी के कंजम्पशन या फिर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के कंजम्पशन के बराबर ही रहेगा। बस आपका अगर कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपका स्लैब के हिसाब से अगर कंजम्पशन उस लिमिट के ऊपर जाता है, जैसे कि 100 यूनिट के ऊपर जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट का एक्स्ट्रा चार्जेस के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी गलत होगा कि आप डायरेक्टली बोल दो कि ईवी की वजह से आपके घर का ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया है।
कंजम्पशन बढ़ने की वजह से थोड़ा-सा इसमें चेंज आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में और बिलिंग में, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों हम अगर तीसरे मिथ की बात करें, बहुत लोगों को ये लगता है या फिर उनको ऐसा बोला जाता है कि अगर आप आपका खुद का एक चार्जिंग पॉइंट या फिर कोई स्मार्ट चार्जर अगर आपके पार्किंग में लगाते हो जो सिर्फ आपके ईवी के लिए यूज़ होने वाला है, अगर आप वहाँ पे नहीं हो, अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो तो उस टाइम पे वो चार्जर कोई और यूज़ कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे चोरी हो सकती है, राइट? तो ये भी एक काफ़ी पॉइंट डिस्कशन का होता है जब भी मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्मार्ट चार्जर की हम बात करते हैं, ये चार्जर जो होते हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का ये मतलब है कि उसके लिए हमें एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा और उसके चार्जर के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है, चार्जिंग हो रहा है या फिर कोई उसमें कुछ फॉल्ट आता है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में उसका इन्फॉर्मेशन आता है, नोटिफ़िकेशन आता है, ठीक है? तो मान लो अगर आप ऑफ़िस में हो और ऑफिस में होने के बाद अगर आपके एब्सेंस में कोई वहाँ पे आपके चार्जर यूज़ करने की कोशिश करता है, पहली बात तो यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिकेशन है। वो चार्जिंग सेशन मोबाइल से भी शुरू हो सकता है या फिर वहाँ पे एक पिन कोड भी हो सकता है, ठीक है? तो वो अगर डालते हैं हम तभी चार्जिंग शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर किसी को वो पता भी चल गया, वो चार्जिंग यूज़ करने की कोशिश भी करेगा, तो उसका हमें नोटिफ़िकेशन मिलेगा और जैसे कि वो चार्जर स्मार्ट चार्जर है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जैसे ही वो शुरू होगा तो हमारे मोबाइल में उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और वहाँ से ही हम वो चार्जर को कंट्रोल कर सकते हैं, चार्जिंग सेशन स्टॉप कर सकते हैं या फिर उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके एब्सेंस में वो चार्जर का कोई मिसयूज़ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी चुराएगा। आपका चार्जर है, उसके ऊपर 100% कंट्रोल आपका रहेगा, कंसीडरिंग वो स्मार्ट चार्जर है और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अगला मिथ ये होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपकी ईवी आप घर पे चार्ज करते हो, तो उससे आपकी बैटरी जो है ईवी की बैटरी जो है वो डैमेज हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। या फिर काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि घर पे अगर आप बार-बार चार्ज करोगे, उस कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पे आप जाके वहाँ पे चार्जिंग नहीं करोगे, तब भी बैटरी डैमेज होगा। जैसे कि आपको पता होगा एथर एनर्जी, एथर का उनके खुद के पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस है। चार्जर्स लगे हुए हैं अलग-अलग लोकेशंस में। ओला का भी एक चार्जिंग का नेटवर्क है। तो वो तो पब्लिक चार्जर्स है, लेकिन अगर हम वो चार्जर्स यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी ईवी का बैटरी डैमेज होगा। ठीक है? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल भी झूठा दावा है क्योंकि ईवी घर पे चार्ज करना कंप्लीटली सेफ है। आप बार-बार ईवी को घर पे ही चार्ज कर सकते हो। हालाँकि ये थोड़ा स्लो चार्जिंग होगा, लेकिन इसका और उस कंपनी के चार्जिंग नेटवर्क पे जाके चार्ज करने का कोई रिलेशन नहीं होता है। हालाँकि काफ़ी कंपनीज़ तो ये बोलती है, अगर आपकी ईवी की बैटरी आपको अच्छे से मेंटेन रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि वो एक लंबे समय तक आपको सर्विस दे, तो आपने स्लो चार्जिंग यानी घर पे ही चार्ज करना चाहिए। तो जो भी मिथ है, रियलिटी जो है ये एग्ज़ैक्टली उसकी अपोज़िट है। तो आप बेहिचक घर पे प चार्ज कर सकते हो ईवी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक मिथ के बारे में बोला जाता है, जब भी ईवी चार्ज हो रही है, फिर वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, जब भी वो चार्जिंग स्टेशन में है, कनेक्टर गन लगा हुआ है, तब उस ईवी के पास बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, राइट? बच्चों के लिए वो सेफ नहीं है, शायद शॉक लग सकता है, ऐसे कुछ बातें की जाती हैं, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ईवीज़ है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट्स हैं। जो चार्जर हो गया या फिर ईवी हो गई, उसका जो सॉकेट भी जो रहता है वो लगाने के लिए और निकालना थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, राइट? तो जब वो लगता है तो वो कंप्लीटली कनेक्टेड होता है अंदर और उसकी वज़ह से इलेक्ट्रिसिटी का बाहर आना या फिर शॉर्ट सर्किट होना ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है। आज तक ऐसी कोई भी चीज़ किसी ने रिपोर्ट नहीं की है। तो बच्चों के लिए ईवी चार्ज होते टाइम भी बिल्कुल भी सेफ है। कंसीडरिंग बच्चे उस चार्जर को, उस कनेक्टर गन को बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करें, राइट? अगर कोई बच्चा उसको खींच रहा है तो ऐसे टाइम में डेफ़िनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। बाइक ईवी ईवी स्कूटर को भी डैमेज हो सकता है, कार को भी या फिर कार तो चलो जाने दो लेकिन बच्चे को भी कुछ ना कुछ लग सकता है, उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो नॉर्मली अगर चार्ज होती है तो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं, गाड़ी को टच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा चार्जर को या फिर कार को, बाइक को छेड़खानी करना वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। तो डेफ़िनेटली ये भी मिथ गलत है। आप ऐसे बिल्कुल भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारा अच्छे से चार्जिंग सेशन आराम से होगा, बच्चे भी वहाँ पे अराउंड रह सकते हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे मिथ्स हो सकते हैं जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको बार-बार बता रहे हो कि ईवी मत खरीदो, आप घर पे चार्ज करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ईवी के ये प्रॉब्लम्स है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है। तो आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों डाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन मिथ्स का एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की यहाँ पे मेरी एक कोशिश रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिए। ऐसी ईवी रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।